गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल ग्राफीय विधि से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह आपको 5 मार्क्स का होता है। कितना का होता है? 5 मार्क्स का होता है। आज से हम 5 मार्क्स के सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम पहले आपको ग्राफीय विधि से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो हम आपको करवा देंगे। आज हम 2024 के बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं। कुल 2 प्रश्न पूछे हुए हैं, सेट ए और सेट बी में। फिर हम अगले वीडियो में 2023 के 2 क्वेश्चन देख लेंगे, ए और बी, फिर 21 के देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अपने यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं तो आपको सुविधा होगी। आइए, हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन रखे हैं आज, यह कब का है? 2024 का पूछा हुआ है। कब का है? 2024 प्रथम पाली का है। प्रथम पाली का है। ठीक है, अब देखिए कर रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म 3x माइनस के 5y माइनस के 1 बराबर 0 तथा 2x माइनस के y प्लस के 3 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। क्या खींचे? आलेख खींचे, मतलब आप इसका ग्राफ बनाइए और इसका हल दर्शाइए। आपको इस तरह के प्रश्न को आपको कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है, आपको सीधे इसमें से क्या करना है, y का जो मान है ना, वो आप निकाल लीजिए या x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए, हम इसमें से सिर्फ x का मान निकाल लेते हैं। देखिए 3x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो क्या आप इसको 3x माइनस 5y बराबर 1 लिख सकते हैं? अब फिर इसको भी इससे ले जा सकते हैं तो प्लस में हो जाएगा 3x बराबर 1 प्लस के 5y। अब आप x का मान निकालिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? देखिए 1 प्लस के 5y अपॉन के 3। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना लिख लिए ना इस समीकरण के लिए, तो गौर से रखिए, इस समीकरण के लिए भी वही लिखिए 2x माइनस के y प्लस के 3 बराबर 0। तो लिखिएगा 2x माइनस के y, यही साइड चला जाएगा तो माइनस के 3, और 2x बराबर माइनस के 3 या माइनस माइनस प्लस के y, x बराबर माइनस के 3 और प्लस के y अपॉन के 2। आपको दोनों जगह x का मान आ गया। आपको अब क्या करना है, तो अब आपको y का ऐसा मान रखना है कि बट्टा में नहीं आपको मिले, यानी फ्रैक्शन वैल्यू ना मिले x का। ठीक है, तो आप कहिएगा सर कैसे? तो कुछ नहीं करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3। देखिएगा आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगा। जैसे आप कहिएगा, तो देखिए अगर आप यहाँ देखिए रफ में सोचिए, क्या सोचिएगा, 5 के जगह हम 1 रखते हैं तो 5 गुने 1 हो जाएगा, और प्लस 1 और बट्टा 3, तो 5 1 6 और बट्टा 3, तो यह 2 आ गया। मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ एक ग्राफ बना, ये डायग्राम बना लीजिए इस तरह से, और इसमें आप लिख दीजिए कि आप y का मान क्या रख रहे हैं और x का मान क्या आ रहा है। कम से कम 2 इस तरह से चेक कर लेना है, ठीक ना, ज़्यादा नहीं, 2 ही। अब मान लीजिए आप यहाँ y का मान कितना रखें, y का मान आप रखें कितना, 1, तो आपको x का मान कितना आ जाएगा? देखिए 1 प्लस 5 गुने 1 और बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 5 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6 बट्टा 3। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप फिर इसी तरह से चेक कीजिए, x का मान आप रखिए, x का मान क्या निकल गया है आपको, 2 निकला है। जब y का मान 1 रखे हैं तो अब y का मान 2 रखिए, तो 5 दूनी 10 1 11, y का मान 3 रखिए तो 5 या 15 1 16 बट्टा 3, y का मान 4 रखिए, 5 चौका 20 1 21 बट्टा 3। तो देखिए x, अब y का मान अगर हम क्या रखते हैं, 5 चौका 4 रखते हैं, देखिए 4 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 चौका 20 और प्लस 3, तो ये क्या हो गया, 21 बट्टा 3। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 7। 4 का मान रखते हैं तो आपको क्या आता है, 7 आ जाता है। सिर्फ आपको 2 बिंदु ही ज्ञात करना है। यह क्या हो गया, यह x का निर्देशांक, और यह क्या हो गया, y का निर्देशांक। इसी तरह से यह क्या हो गया, x का निर्देशांक, और ये क्या हो गया, y का निर्देशांक। आपको 2 निर्देशांक मिल गया है ना, तो आप एक रेखा खींच सकते हैं। खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? चलिए आइए अब यहाँ देखते हैं। यहाँ भी ठीक इसी तरह से करना है।
आपको बॉक्स बनाना है, आपको y लिखना है और x लिखना है। अब हम ये क्या करेंगे, y का हम मान रखेंगे। आप देखिए कितना सरल है, यहाँ -3 दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ एक y का मान +3 कर देंगे तो 0 आ, दूसरे भाग देंगे तो 0, फ्रैक्शन आएगा नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, y का मान क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम y का मान 6 रख देते हैं तो 6 - 3 क्या, 3 अब बट्टा 2, तो फ्रैक्शन में आ गया, इन्हें होगा। अगर हम 9 रख देते हैं तो 9 में से 3 जाएगा 6 और बट्टा 2 तो कट जाएगा। अगर आप x का मान रखिएगा, y का मान क्या रखिएगा, 9 रखते हैं, क्या रखते हैं, 9 रखते हैं, 9 नहीं रखते, 6 रखते हैं, क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। देखिए 6 रखते हैं, तो 6 रखिएगा तो -3 और +6 और बट्टा में 2, तो 3 +3 बट्टा 2, ये फ्रैक्शन में आ गया, तो यह मान नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब आप देखिए, अब यहाँ क्या कीजिए, y का मान आप क्या लिखिए, तो 9 रख लीजिए तो एक बार, बट्टा में 2, तो ये क्या हो जाएगा, +6 और बट्टा में 2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए 3 आ रहा है। अगर आप y का मान 9 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ गए, इतना अगर आप समझ गए ना तो आपका ग्राफीय विधि बन गया। सिर्फ मान कैसे रखना है यही बच्चा लोग कन्फ्यूजन में होता है। बहुत मास्टर सिखाएगा, एक बार x का मान 0 रखो y का मान निकल जाएगा, एक बार y का मान 0 रखो x का मान निकल जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा ना, आपको फ्रैक्शन में मान आ जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाइएगा। फ्रैक्शन में मान नहीं आए, इसी के लिए हम आपको यह कंसेप्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि आप पहले इस तरह से, हम x के रूप में लिखे, आप इसको y के रूप में लिख लीजिए। हम यहाँ x के रूप में लिखे, आप y के रूप में लिख लीजिए। अगर y के रूप में लिखिएगा तो x का मान चेक कीजिएगा, y का मान निकलेगा, और हम x के रूप में लिखेंगे तो y का मान देंगे, और हमको x का मान आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप नियामक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, कि नहीं पढ़ चुके हैं, बताइए। देखिए बच्चों, अभी तक आपको जो हम हल करके दिखला दिए थे, इसमें आपको y का मान 1 आया था और तब x का मान 2 आया था। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको सामने में दिखलाते हैं कैसे ग्राफ में बनाना है। ठीक है, देखिए अब आप क्या कीजिएगा, x का मान 1 लीजिएगा, y का मान अगर आप 1 लेते हैं, y का मान अगर आप 1 लेते हैं तो x का मान कितना है, 2 है। देखिए 2 हो गया यहाँ। अब यहाँ एक बिंदु मिला दीजिए। अब y का मान आपको कितना था, 4 था, ये क्या था आपका, 1 2 3 4, तो x का मान कितना था, 7 था, तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। अब देखिए एक बिंदु ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह पटरी से इस बिंदु से और इस बिंदु को एक रेखा खींच देनी है, दो बिंदु से एक रेखा खींच देनी है। अगर आप इतना खींच लिए हैं तो अब आप क्या कीजिएगा, दूसरा समीकरण को जो हम हल किए थे उसमें आपको x का मान 0 आया था और y का मान 3 आया था, यह हो गया। तो यह एक बिंदु हो गया, और दूसरा आया था x का मान 3, x का मान कितना आया था, 3, और y का मान कितना था, तो 9 था। तो 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 था, और x का मान कितना था, 3 था। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। इस दोनों बिंदु को मिला लेना है और एक रेखा खींच देना है। हम इसे बोर्ड पर बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि यह बिंदु यहाँ आ गया, मगर यह बिंदु क्या होता है, यहाँ पे आता था। देखिए यह क्या है, यह 1 है और यह क्या है, -1 है यहाँ, और यह क्या है, -1 है, और यह क्या है, 2 है। तो यहाँ x का मान आपको क्या दिख रहा है, गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या है, यह जो बिंदु आप देख रहे हैं यह -2 है, क्या है, और यह जो आप बिंदु देख रहे हैं यह क्या है, -1 है, और यहाँ पे एक इसका क्या है, मिलन हुआ है। तो इस तरह से ग्राफीय विधि में आप जब हल कीजिएगा तो यह जो दोनों रेखा जो आपस में काटेगी वही इसका हल हो जाएगा। तो x का मान कितना है यहाँ, -2। अब देखिए आप,
अब देखिए आपको यहाँ x का मान कितना मिला है बाबू, x का मान मिला है -2 और y का मान कितना मिला है -1। अब यही क्या था, आपके इस समीकरण और इस समीकरण को हल करने पर x और y का मान निकलता। तो कह रहा है कि इतना का आलेख खींचे, तो आलेख खींच दिए हम, या खींच दिया ये वाला आलेख जो खींचे अभी, ठीक है। अब हम मोटा थोड़ा कर देते हैं क्योंकि आपको समझा चुके हैं, और यह वाला आलेख खींच देते हैं। देखिए यह वाला आलेख हम खींच लिए हैं और हल करें तो यह बिंदु जहां कट करेगा वही हमारा हल निकलेगा, x और y का मान निकलेगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझे होइएगा, काफ़ी दिक्कत के साथ हम आपको समझाएं। अगर आपको हमारा यह मेहनत समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो 2024 में ही पूछे हुए हैं सेकंड पाली में। देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 5x - के 6 + 30 = 0 और 5x + 4y - के 20 = 0 का आलेख खींचे और हल करें। आपको ठीक उसी तरह से कार्य करना है। क्या कार्य करना है, तो आपको लिखना है 5x - के 6y + 30 = 0। क्या लिखना है, 5x - के 6y + 30 = 0। अब आपको क्या करना है, उसमें हम x लेकर बनाए थे ना बाबू, इसका भी हम वही करते हैं। देखिए 5x ले लेते हैं और उस साइड चला जाएगा -30 और यह क्या हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6y - के 30 और बट्टा में 5 हो जाएगा। इस तरह से आप सजा के लिखिएगा। और फिर इसी तरह से आप क्या लिखिएगा, 5x + के 4y - के 420 अपॉन के 0। 5x बराबर लिखिएगा 20 - के 4y और x बराबर क्या लिखिएगा बाबू 20 - के 4y अपॉन के 5। समझ गए, इतना समझ में आया। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो अब आप देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा, इसमें रखिएगा क्या, y का मान रखेंगे, x का मान हमको मिलेगा। अब देखिए हम अगर इसमें y का मान हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो देखिए y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो पूरा पद 0 हो जाएगा और 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 6 × 0 - के 30 अब बट्टा के 5, तो यह हो जाएगा -के 30 अब बट्टा का 5। इसको कटिएगा तो क्या के 6, तो x का मान कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा कि नहीं आएगा। और आप दूसरा मान क्या रख सकते हैं इसमें, अब y का मान 5 रख दीजिए। y का मान y बराबर क्या रखेंगे एक बार 0 और y बराबर एक बार हम क्या रख लेंगे 5। आपको यह डिसाइड करना है कि कैसा रखे, तो फ्रैक्शन का मान सिर्फ नहीं है। अगर हम मान रखते हैं 6 × 5 = 30, 30 - के 30 अब बट्टा में 5, तो क्या हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 0। तो y का मान अगर हम रखते हैं क्या 5, तो x का मान कितना आ रहा है 0। समझ रहे हैं बात, नहीं समझे, गुड। अगर समझ गए हैं तो वेरी गुड। अब इसमें आप कीजिए, इसमें हम मान रख लेते हैं y का, तो हमको मिलेगा x। 2 ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक है, 2 ही। अब इसमें देखिए अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा, यह पूरा पद 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 रख लें तो क्या हो जाएगा 20 - 4 × 0 अपॉन के 5, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन के 5। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 4, x का मान कितना आ गया 4। अगर आप ठीक इसी तरह से इसको काटिएगा, किसको काटिएगा, मान क्या रख लीजिएगा इसमें, अगर 5 मान रख देते हैं हम y का तो 5 × 20, अगर हम y का मान रखते हैं 5 तो 20 × 4 × 5 और बट्टा में 5 यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, तो यह 20 - 20 क्या हो जाता है बट्टा 5, 0/5 बराबर क्या 0। तो आप x का मान क्या आ गया आपको 0। अब आपको क्या करना है, आलेख खींचना है, किसका, इसका, ठीक है। अब देखिए अब हम आलेख ग्राफ पर आपको बतलाते हैं कैसे खींचेगा। अगर मान लीजिए y का मान है 0 और 6, तो x का मान कितना है आपको -6, x का मान कितना है -6 और 0 पहला समीकरण से, और दूसरा समीकरण से एक y का मान आप रख रहे हैं तो x का मान निकल रहा है, y का मान रख रहे हैं 0 और 5 तो x का मान निकल रहा है आपको 4 और 0, ठीक है। अब आइए इसको हम ग्राफ पर देखते हैं कैसे बनाना है। तो अब हमको क्या करना है,
इस तरह से पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको x का मान कितना था -6, कब, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, x का मान कितना था -6 और y का मान कितना था आपको 0 था। तो यह एक बिंदु आपको मिल गया। दूसरा बिंदु क्या था इसी समीकरण का, y का मान 6 था, 1 2 3 4 5 6, यह था समीकरण, और x का मान कितना था 0। तो आप इस दोनों बिंदु को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू, मिला दीजिएगा। इस तरह से आप मिला सकते हैं। अब दूसरे समीकरण में जो आप निकाले थे y का मान 0, तो x का मान कितना 4, 1 2 3 4, ये x का मान था। और क्या निकाले थे, y का मान आप निकाले थे 5, 1 2 3 4 5, तो x का मान आपको कितना निकला था 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिए थे आप। यहां आपका क्या था 5 था मान, क्या था, देखिए जब y का मान आप 5 लिए थे, क्या लिए थे 5 लिए थे, तब x का मान आपको 0 था, तो इससे मिलेगा यह लाइन, किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। 1 मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या था, एक यहाँ था और दूसरा क्या था यहाँ था। अब इस बिंदु से इस बिंदु को आप मिला दीजिएगा। तो देखिए यहाँ जो कट कर रहा है यह क्या है 5 है, क्या है 5 है। तो 5 किसका मान है, y का मान है। और y अक्ष पर x का मान सदैव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आपको x और y का मान निकल गया। यही ना आपको कह रहा था हल करके आप हमको बतलाइए कि x का मान कितना होगा, तो 0, और y का मान कितना होगा, तो 5। उम्मीद करते हैं कि आज के छोटे से सेशन में आप लोग ग्राफीय विधि से कैसे बनाएंगे, 2 प्रश्न हम आज लाए हैं, और भी प्रश्न आपको हम लाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारा यह मेहनत पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।